जी हमारे पास अभी बहुत सारे लोग यहाँ जॉब वाले हैं, तो बस अपनी तैयारी भी साथ साथ चल रही है उनकी। जॉब के लिए रेडी हैं और बस नाश्ता करेंगे बड़ी मुश्किल से। कुछ लोग हमारे साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे लगता है सबको एक साथ करना चाहिए पूरे परिवार को, है ना। तो कौन लोग हैं जो पहले कभी फास्ट खाते थे या अभी भी किसी की हैबिट है जल्दी जल्दी खाने की? ग्रेट, गौरी शंकर जी का हैंड रेज है। और बहुत बढ़िया। बताएंगे नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी हैबिट, मेरी भी थी। पर्सनली मैं अपना बताऊं तो, है ना। अभी भी कई बार हो जाता है जब कुछ ऐसा दिमाग में होता है। ऐसा कब है? जब हमने कोई तुरंत एक ऐसा काम करना होता है या हमारा काम साथ साथ कोई ऐसा चल रहा होता है, तब हमारे साथ मोस्टली ऐसा होता है। और जब हमें याद आता है नहीं हमें फास्ट नहीं, सही सही खाना है, पचाना है उसको, तो फिर हम बड़े आराम से खाते हैं। राइट। तो मोस्टली हमारे आज के जो बिजी लाइफ की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है फास्ट खाने से? सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक ब्रेन को सिग्नल मिलता है ना कि इतना कुछ खा चुके हैं, उससे पहले हम मतलब जितनी भूख है उससे कहीं ज्यादा खा चुके होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इतना सारा अंदर लेके जा चुके होते हैं जब तक ब्रेन को सिग्नल मिलता है। फिर बाद में हमें लगता है अरे आज तो ज्यादा खा लिया, अरे आज तो पेट भारी हो गया, अरे अब क्या करें, लेजीनेस आनी शुरू हो जाती है, वहीं लेट जाने को मन करता है। ऐसी चीजें होती हैं जब हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। और ओवर ईटिंग होती क्यों है? क्योंकि हम फटाफट खा रहे होते हैं। और ब्रेन को सिग्नल मिलने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं जब आप खाना शुरू करते हैं। जब आपका पेट भरता है तो 20 मिनट लगते हैं उसको रियलाइज होने में कि हाँ अब खाना हो चुका है। राइट। तो इसी चक्कर में ओवर ईटिंग हो जाती है। अब अगर ओवर ईटिंग हो जाती है तो डाइजेशन का इशू आता है। डाइजेशन का इशू आता है तो ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी बनती है ना। और हैवीपन फील होता है ना। तो फिर बस उठा ही नहीं जाता अपनी जगह से। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ये आप नोट कीजिए। जी जो अभी फिटनेस लेवल पे हैं वो अपना पुराना टाइम याद कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होता था हमारे साथ, है ना। तो इसके पीछे साइंस क्या है? हमारे ना दो हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर। एक होता है ग्रेलिन और और दूसरा होता है फुलनेस का लेप्टिन। ग्रेलिन क्या करता है? हंगर का एहसास दिलाता है कि भूख लगी है। वो अलर्ट हमारे माइंड को अलर्टनेस देता है कि अब कुछ खा लो। राइट। और फुलनेस का हार्मोन है लेप्टिन। उससे क्या पता लगता है कि अब मतलब पेट भर चुका है। वो ये अलार्म देता है, एक तरह से अलार्म देते हैं ये दोनों हार्मोन्स बॉडी के अंदर। और जब हम फास्ट खाते हैं तो ग्रेलिन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ओ रहा है अंदर, ओ रहा है ना। और लेप्टिन को सिग्नल ही नहीं मिलता तब। तो प्रॉब्लम क्या होती है? ओवर ईटिंग। राइट। तो डेफिनेटली इस पे हमने अब काम करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो एक बहुत पुराना रूल है जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए। अब ये हमारे लिए हो जाता है मुश्किल आज की फास्ट लाइफ में। अरे एक एक बाइट को इतना गिनना आसान है क्या कोई? कैसे गिने? है ना। तो आपको क्या करना है? बस इतना ध्यान रखिए, आपने एक बाइट ली, मुंह में डाली, तुरंत दूसरी बाइट पे मत जाइए। अब अपना ध्यान लगाइए उस बाइट को चबाने में, उसको बिल्कुल लिक्विड बनाने में। राइट। मेरे साथ क्या होता था, मैंने एक बाइट मुंह में डाली, तुरंत दूसरी बाइट तोड़ ली। अब दूसरी बाइट को सब्जी लगाने में मेरा ध्यान चला गया, चबाने में मेरा ध्यान गया ही नहीं। शायद आप सबके साथ आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चैलेंज को कि हमारा जब मुंह में बाइट जाती है हमारा ध्यान बाइट पे जाना चाहिए, जबकि हमारा ध्यान कहाँ जाता है? नेक्स्ट बाइट तोड़ने में, उसको सब्जी लगाने में। तो हमारा वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो करना क्या है? जब हमने मुंह में बाइट ली, अब पूरा उस बाइट को एंजॉय करने में हमने ध्यान लगाना है। जब वो बाइट खत्म हो जाए तब नेक्स्ट बाइट तोड़नी है। बस इतना चेंज कर लीजिए, बहुत सारा चेंज आ जाएगा आपके खाने में। राइट। तो बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं? सब्जी या दाल जो आप ले रहे हैं उसको 1 चम्मच एक्स्ट्रा लीजिए। इससे क्या होगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। और अगर दाल आप साथ में ले रहे हैं तो अच्छे वाला प्रोटीन अंदर चला जाएगा।
सब्जी भी ले रहे हैं, हरी सब्जी आपने बनाई है तो अच्छे से मल्टीविटामिन अंदर जाएंगे। मोस्टली होता क्या है बहुत सारे लोगों के साथ, चपाती हम 2 ले लेते हैं, सब्जी लेते हैं आधी कटोरी। मुझे ऐसे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि एक रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी होनी चाहिए, हरी सब्जी स्पेशली, राइट? क्योंकि वो अच्छे से मल्टीविटा क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होती हैं, राइट? और अच्छे से विटामिन अंदर चले जाते हैं, राइट? तो ये चीज सबसे पहला काम हमने ये करना है। दूसरा, जब भी हम खाएं, हमारे सामने ना फोन होना चाहिए ना टीवी होना चाहिए। ये आदत सोच छोड़ना बड़ा मुश्किल है मैम, लेकिन छोड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। हमारी आदत छूटने में आसान नहीं होता, जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ चाय छोड़ना कितना मुश्किल लगा होगा शुरू में, लेकिन अब दिल ही नहीं करता चाय पीने का, है ना? तो ऐसे ही ये आदत, टीवी की आदत, फोन की आदत छोड़ना आसान नहीं है खाने के साथ। लेकिन वो कहते हैं मन बच्चा होता है, इसको जैसे मर्जी मना लो। शुरू में उसको कई बार कोशिश करनी पड़ती है मनाने के लिए, उसको जोर देना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट में आ जाएंगे हम ये भी, राइट? तीसरा हमने काम क्या करना है, खाने में हमें कम से कम 20 मिनट लगने चाहिए। अब जो मैंने तरीका आपको बताया उसमें आराम से 20 मिनट लगने वाले हैं आपको। और अब शेक भी लेंगे, शेक भी ऐसा नहीं फटाफट अब किचन में काम खत्म करना है तो फटाफट से पी लिया, लिक्विड है तो जल्दी चला जाता है अंदर। उसको भी आप प्यार से एक एक सिप को एंजॉय करेंगे तो मजा आएगा पीने का भी, और वो डाइजेस्ट भी बहुत मजे से होने वाला है, राइट? क्योंकि उसके साथ मुंह की लार, थूक भी साथ में जाएगी, बहुत बढ़िया से डाइजेस्ट होने वाला है, राइट? चौथा काम हमने क्या करना है, हमारी प्लेट का पोर्शन चेक करना है हमने। आपकी प्लेट में 50% आपकी हरी सब्जी और सैलेड होना चाहिए, और 1/4 यानी कि 1 कटोरी आपकी प्रोटीन वाली चीज, चाहे वो दही है, चाहे वो चीज है, दूध वाली बनी कोई चीज, या ये दाल है, लेंटिल्स जो सारी होती हैं दालें, उनमें से कोई भी, चने हैं, ये सब चीज, और 2 चपाती साथ में। ये आपका अच्छे से एक बढ़िया वाला बैलेंस मील बन जाता है। और साथ साथ क्या ध्यान रखना है, स्लो ईटिंग, आराम से खाना है तसल्ली से। अरे हम खाने के लिए तो सारा दिन भागते हैं और उसी को अच्छे से टाइम नहीं देते हम, है ना सोचने वाली बात, राइट? तो उसके साथ साथ ये चीजें तो हमने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बारी आती है कि इसका लाइफस्टाइल से क्या कनेक्शन है। पहला कनेक्शन तो समझ में आ गया, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, इसलिए खाना भी हम बहुत फास्ट फास्ट खाते हैं, तो ये चेंज आ गया। दूसरा, अपनी स्लीप पे भी काम करना है, राइट? स्लीप पे काम करेंगे तो हमारी क्रेविंग्स काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से ही क्रेविंग्स बढ़ती हैं। और स्ट्रेस, जिसकी वजह से हम इमोशनल ईटिंग करते हैं। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ज्यादा, होगा तो ऐसा हो जिसको हम कंट्रोल कर सकें, ऐसा ना हो कि हमारे बस के बाहर हो जाए। कुछ टाइम का स्ट्रेस हो, वही कोई काम खत्म करने का, ऐसा स्ट्रेस मत लें जिसका आपके पास सॉल्यूशन ना हो, तो वो छोड़ दीजिए भगवान पे। जो चीजें हमारे हाथ में है उसका स्ट्रेस लीजिए, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको भगवान पे छोड़ दीजिए, अपने आप उसके कहीं ना कहीं से रास्ते निकल आते हैं, राइट? और नेक्स्ट है हमारा पानी कम पीना। कई बार क्या होता है, हमें प्यास लगी होती है और हम सोचते हैं कि भूख लगी है, तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए मुझे भूख लगी है, तो पहले पानी पी लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि भूख लगी थी या प्यास लगी थी, राइट? उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा मील का बैलेंस होना। जैसे मैंने अभी प्लेट में बताया कि पोर्शन में क्या क्या होना चाहिए, उसके अलावा सुबह और रात के टाइम पे अगर डिनर में यानी ब्रेकफास्ट और डिनर में शेक ले लिया जाए तो बेस्ट बैलेंस मील बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स कार्ब्स भी हैं, यानी कि फाइबर भी चला गया, कार्ब्स भी चले हैं सिंपल वाले, और प्रोटीन भी चला गया, फैट भी चला गया, 18 टाइप्स ऑफ मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स भी चले गए, यानी कि एक प्रॉपर बैलेंस मील बन गया। और प्रोटीन आप जरूर ऐड कीजिए अपने कोच से बात करके, क्योंकि जब हमारा वेट बहुत एक्स्ट्रा होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम मसल्स को अपना
वापस रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है।